बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन अकेडमीज़ ऑफिशियल पेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुस्लिम रूल इन इंडिया और इंडो पाक हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये भी। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से स्टार्ट होता है और वो ख़त्म होता है 1526 मुग़ल रूल के अंदर। क्या है दिल्ली सल्तनत, क्यों इतना बड़ा नाम दिया गया? ये भी मुस्लिम रूल है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि आपके सामने ये नज़र आ रही है, पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम की बात की थी, उसके बाद हमने गज़नवी डायनेस्टी की बात की थी, फिर यहाँ पे गौरीज़ आए। गौरीज़ के बाद जो गौरीज़ का टाइम पीरियड था वो कम टाइम पीरियड था। अब आए यहाँ पे गौरीज़ के बाद आए दिल्ली सल्तनत। तो आज हम दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू देंगे 5 से 8 मिनट का, क्योंकि इसकी डायनेस्टीज़ बहुत बड़ी हैं और इसके बाद टाइम पीरियड इसके जो रूलर्स थे, लीडर्स थे, बहुत फेमस थे, उनका अलग अलग से जिक्र होगा। तो ओवरव्यू के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड लव टू टेल वन कोटेशन, दैट इज़ नेवर गिव अप, टुडे इज़ हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। जैक मा, ये फाउंडर हैं अली बाबा के, इनकी कोटेशन है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर गाइस 5 डायनेस्टीज़ थी। पहले नंबर पे स्लेव डायनेस्टी, दूसरे नंबर पे खिलजी, तीसरे नंबर पे तुगलक डायनेस्टी, चौथे नंबर पे सैयद डायनेस्टी, पाँचवें नंबर पे लोधी डायनेस्टी। अब टाइम पीरियड लिखते जाएं। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1290 तक। उसके बाद तो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से 1320 तक। खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 से लेके 1414 तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी जो 1414 से लेके 1414 से लेके 1451 तक। और फिर आखिर में आती है लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 के टाइम पीरियड तक। फिर इनका रूल ख़त्म होकर शुरू होता है द ग्रेट मुग़ल एरा। जो मुग़ल एम्परर्स थे बड़े, फिर आपको पता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शहनशाह, औरंगज़ेब, ये सारे मैं आपको ये लिस्ट के साथ बताता गया था। तो अब ये आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमने बात की कि ये डायनेस्टीज़ थी। तो इनका जो ओवरऑल बैकग्राउंड है ये स्टार्ट ही होता है स्लेव डायनेस्टी से। ये ग़ुलाम थे। और गाइस आपको पता है कि इसके पहले जो दिल्ली सल्तनत से पहले जो हमारा टॉपिक था गौरी डायनेस्टी का, अब यहाँ पे बात ही गौरी डायनेस्टी की ही होगी, क्योंकि ये जो कड़ी से कड़ी मिलेगी तो हमें पता चलेगा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सारे रेफरेंसेस की बात करेंगे और सारी चीज़ों को मिला के फिर पेश करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कि दिल्ली सल्तनत से पहले जो गौरीज़ थे इनके गवर्नर्स थे। अब गवर्नर्स ऑफ गौर में 4 बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम लिखें और याद करें। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दिल्ली के गवर्नर थे। ताजुद्दीन यल्दूस, गजना जो करंट अफ़गानिस्तान का एरिया है उसके गवर्नर थे। नसीरुद्दीन कुबाचा गवर्नर थे लाहौर के। और बख्तियार खिलजी थे ईस्टर्न पार्ट, मतलब बंगाल के जो है उसके गवर्नर थे। अब जो है गौरीज़ का जैसे ही रूल ख़त्म हुआ 1190s के बाद इनका रूल ख़त्म होना शुरू हुआ, तो 1206 के अंदर इसने जो है स्लेव डायनेस्टी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो ये ग़ुलाम थे, इन्होंने आके रिवोल्ट्स करना स्टार्ट किए कि अब जो है, क्योंकि ये राज चल नहीं रहा प्रॉपर गौरीज़ का, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गवर्नर थे। लेकिन इन्होंने आके अब स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो ग़ुलाम डायनेस्टी थी, ये ग़ुलाम थे, तो इनके 11 रूलर्स थे टोटल स्लेव डायनेस्टी के अंदर। तो इनके जो फेमस रूलर्स हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, बहराम शाह है, रज़िया सुल्ताना जो लेडी थी उनका नाम आएगा, लेकिन ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डिटेल आखिर में पढ़ेंगे। तो इस स्लेव डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आके लाहौर में अपना जो है वो रूल कायम किया। फिर इनके बाद आए इन्हीं के जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, इन्होंने आके दिल्ली में अपना इनको कैपिटल बनाया। तो ये तभी से कहा जाता है ये दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, तो इसके अंदर 11 रूलर्स थे। और उसके बाद जो है इसी के टाइम पे फिर डिफरेंट मंगोल अटैक्स भी होना शुरू हुए थे। और ज़्यादा बाहर से इंटरनल एक्सटर्नल इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। लेकिन इसके अंदर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ ओवरव्यू है कि भाई इस दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से
1526 तक था। इसके अंदर 5 बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ आई, इनके जो रूलर्स थे वो ये थे, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर स्लेव डायनेस्टी का जो 1290 के अंदर पीरियड ख़त्म होता है, तो उसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है, जिसके अंदर फिर जलालुद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी, और ये आपको पता है कि ये फेमस हैं। तो 1290 से लेके 1320 तक 30 साल तक के जो अंदर इसके अंदर अलाउद्दीन की हम बात करेंगे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, इनकी अलाउद्दीन की डेक्कन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, टैक्सेस कौन कौन से थे, खाराज, चराई, घारी, जिजिया, खमास, बहुत सारी टैक्सेस थी इनकी, तो उसकी बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इनके हम जो हिस्टोरियंस हैं, बर्नी है, और बहुत अच्छे हिस्टोरियंस की बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बात की है, डिटेल्ड एनालिसिस होगी। फिर यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है इनकी जो है बहुत फेमस मार्केट्स थी, मंदी, सराय अद्दल, जनरल मार्केट। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो जब ख़त्म होता है खिलजीज़ का, तो फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी। फिर तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है। ये फिर लॉन्गेस्ट थी दिल्ली के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड देखें ये 94 ईयर्स था। इनके अंदर फिर गियासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ क्या थी इसकी बात करेंगे। और उसके बाद जो है ये सारे डिपार्टमेंट्स इन्होंने चेंज किए, इन्होंने नए डिपार्टमेंट्स बनाए थे, दीवान कोही, ठीक है। और फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया कैपिटल अपना दिल्ली से दौलताबाद में, इसकी बात करेंगे। बहुत फेमस चीज़ें चलेंगी दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो आपने क्या करना है, ट्राई टू फोकस ऑन द 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपने टाइमलाइन नहीं देखी इंडो पाक हिस्ट्री की तो वो ज़रूर देखें, इसी के अंदर है। या फिर आप सर्च करें स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी SEA, वो सर्च करने के बाद आप लिखें और आ जाएगी इंडो पाक हिस्ट्री की टाइमलाइन। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइमलाइन के अंदर आपने ये जो मुस्लिम रूल इन इंडिया है इंडो पाक हिस्ट्री का, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के अंदर ही। उस पर जाके मोहम्मद बिन कासिम की वीडियो, फिर गज़नविद, फिर गौरीज़, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिल रही है तो ये आपके लिए आसानी होगी, ठीक है गाइस। तो अब ये तुगलक के बाद मैं आपको बताया था कि आए थे सैयद डायनेस्टी, जो फिर ये उसके बाद जो है 14 से लेके 1451 तक सैयद डायनेस्टी चली। फिर आती है लोधी डायनेस्टी 1451 से फिर लोडीज़ आए। इसमें आपने बहुत फेमस जो है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी एंड बेलोल लोदी, ये तो आपको पता ही आते रहते हैं। और एक बार तो मैंने शायद देखा था कि KBC के अंदर भी सवाल पूछा था SRK ने, लोधी डायनेस्टी है या आखिर में कौन थे लोधी डायनेस्टी के आखिरी जो है रूलर, इब्राहिम थे, सिकंदर थे या बेलोल थे। तो वो भी बहुत एक फ़नी सा बन गया था। लेकिन jokes apart, it is very important lecture in terms of understanding that we have to actually analyze what's going on and the things which are very important for us in terms of exams. तो हम ये देखेंगे। तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी डिटेल्ड एनालिसिस होगी कि दिल्ली, ये सिर्फ ओवरव्यू था कि दिल्ली सल्तनत है क्या, बहुत बड़ा एक एरिया था मुस्लिम रूल का, और फिर ये मुस्लिम रूल के अंदर ही ख़त्म होता है दूसरा मुस्लिम रूल। तो ये स्लेव्स थे, स्लेव्स के बाद फिर आते रहे दूसरे आते रहे, अटैक्स होते रहे, और उसके बाद मुग़ल रूल स्टार्ट हुआ। और मुग़ल रूल कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके दौरान भी बहुत ज़्यादा अटैक्स होते रहे 1241 में, 1242 में, फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुग़ल्स ने रूल्स अटैक्स करना शुरू किए थे। लेकिन फिर ये एक डिटेल्ड, क्योंकि हिस्ट्री है, बोरिंग भी होती है, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट हो, बिकॉज वंस योर इंटरेस्ट इज डेवलप्ड इन दिस सब्जेक्ट यू विल नेवर गेट बोर्ड। हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड टी, जिसको जो चीज़ पसंद है वो उठाए अपने हाथ में और हिस्ट्री पढ़ना शुरू करे, तो फिर इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल हैव दिस द डिटेल्ड स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि इसके अंदर जो रूलर्स हैं, इसकी ओवरऑल क्या पॉलिसीज़ थी, इसके अंदर फिर हम डिटेल्ड सारी हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं। तो टेक केयर गाइस एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अल्लाह हाफिज़। Smart Education Academy, the knowledge planet for you.